बच्चों एक क्वेश्चन काफी आता है एग्जाम में, व्हाई डू द ग्लास ऑफ विंडो पेन्स ऑफ वेरी ओल्ड बिल्डिंग्स फाउंड टू बी थिकर एट बॉटम देन एट द टॉप। आपने देखा होगा जो बहुत पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उनमें जो ग्लास विंडो में जो विंडोज होती हैं ना, उनके जो ग्लासेस होते हैं वो बॉटम पर थिकर थिकर होते हैं इन कंपैरिजन टू टॉप। क्वेश्चन इज व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो होता क्या है, हम जानते हैं जो ग्लास है ना, ग्लास वो कैसा, इट इज एन एमोर्फस सॉलिड। हम जानते हैं ग्लास एक एमोर्फस सॉलिड होता है। इसको हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। हमें पता है इसकी जो विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी वो कैसी होती है, हाई होती है। तो ग्लास एक सुपर कूल्ड लिक्विड है जिसकी विस्कोसिटी हाई होती है। इसी कारण, क्योंकि सुपर कूल्ड लिक्विड है तो इसमें फ्लूइडिटी पाई जाती है। तो फ्लूइडिटी के पाए जाने के कारण जो ग्लास होता है वो धीरे धीरे ड्यू टू द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी धीरे धीरे आपका जो ग्लास है वो टॉप टू बॉटम मूव करता है, जिसके कारण बॉटम पर जो आपका ग्लास है वो थिकर हो जाता है इन कंपैरिजन टू टॉप। तो इसका आंसर केवल इतना है, ग्लास एक एमोर्फस सॉलिड है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड ऑफ हाई विस्कोसिटी एंड हेंस possess द फ्लूइडिटी। इसमें फ्लूइडिटी पाई जाती है जिसके कारण आपका जो ग्लास होता है विंडो पेन में वो टॉप टू बॉटम फ्लो होने की टेंडेंसी रखता है। इस वजह से ग्लास बॉटम पर थिक होता है जबकि टॉप पर कंपैरेटिवली थिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द ग्लास विंडोज ऑफ वेरी ओल्ड बिल्डिंग्स बिकम मिल्की समटाइम्स। कभी कभी आपने देखा होगा जो बहुत पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उनमें जो ग्लास विंडोज होते हैं वो कभी कभी मिल्की हो जाते हैं। कारण क्या है, इट इज बिकॉज व्हेन दे अंडरगो हीटिंग ड्यूरिंग द डे एंड कूलिंग एट नाइट। इनमें लगातार दिन होगा तो दिन में टेम्परेचर बढ़ता है, तो दिन के समय पर जो विंडो पैन होते हैं, जो विंडो ग्लास पेन्स होते हैं वो हीट होते हैं, और जब रात हो जाती है तो क्या होता है, कूलिंग होता है। एंड दिस स्पेसिफिक प्रोसेस इज कॉल्ड एज एनिलिंग। इसको हम लोग एनिलिंग कहेंगे। तो इसमें एनिलिंग हो जाएगा एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट व्हाट हैपेंस, जो आपका ग्लास है ना वो एमोर्फस से क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता है, यानी उनमें कुछ क्रिस्टलाइन करेक्टर डेवलप हो जाता है ड्यू टू दिस एनिलिंग। एनिलिंग मीन्स द रेगुलरली राइजिंग द टेम्परेचर एज वेल एज डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। दिन में टेम्परेचर बढ़ा, रात में कम हुआ, दिस इज कॉल्ड एज एनिलिंग प्रोसेस। तो आप ये बोलिएगा जब बहुत लंबे समय तक, कई सालों तक, 50-60 साल 100 साल तक आपका ग्लास पेन में ग्लास लगा रहेगा, तो जब लगातार दिन के समय टेम्परेचर बढ़ेगा, रात के समय टेम्परेचर घटेगा, तो जो प्रोसेस होती है ना वो होती है एनिलिंग। एनिलिंग की प्रोसेस में होता क्या है, जो एमोर्फस करेक्टर होता है किसका, ग्लास का, ठीक है, वो आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, क्रिस्टलाइन करेक्टर में। मतलब एमोर्फस सॉलिड्स आपका स्लाइटली क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मैंने आपको इसके बारे में डिस्कस किया। अब एक क्वेश्चन है कि जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन जो आपके सॉलिड्स होते हैं उनको अगर आप क्लासिफाई करना चाहें, कैसे आप क्लासिफाई करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को। बच्चों जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ना उनको हमने मेनली 4 कैटेगरीज में बांटा है। हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को 4 कैटेगरीज में बांटते हैं। इनमें जो पहली कैटेगरी आएगी उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, दे आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। दूसरे सॉलिड कहलाते हैं आयनिक सॉलिड्स। तीसरे प्रकार के सॉलिड होते हैं मेटालिक सॉलिड्स। एंड द लास्ट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर कोवलेंट, या इनको कहते हैं नेटवर्क सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को 4 कैटेगरीज में बांटा है। ये 4 प्रकार के होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स एज वेल एज कोवलेंट सॉलिड्स। अब ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं ना इनको फर्दर 3 मोर कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। ये फर्दर 3 टाइप के होते हैं। इनमें से पहले कहलाते हैं नॉन पोलर
molecular solids. Second types of solids are polar molecular solids. And third type of solids are hydrogen bonded molecular solids. So this is the way in which crystalline solids can be classified. अब हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे कि इन सभी सॉलिड्स को आप किस प्रकार से स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि हाउ वी कैन स्टडी ऑल दीज 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। See students, if we are discussing here about the solids, तो मैंने आपको बताया था अभी कि जो सॉलिड्स होते हैं हमारे, जो भी हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो आपके 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में। हम ये भी जानते हैं कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, जो भी आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो या तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं या वो नोबल गैस के एटम्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं, इसी वजह से इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में वो या तो डिस्पर्शन फोर्स होता है, उसको कहते हैं हम डिस्पर्शन फोर्स, और इट इज कॉल्ड एज वॉन डेर वाल्स फोर्स, और इट इज कॉल्ड एज लंडन फोर्स। एग्जाम्पल्स हैं इसके आर्गन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है ये, आयोडीन, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। फिजिकल नेचर, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर जो सॉलिड्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात की जाए तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं, मींस दे आर इंसुलेटर्स। इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होते हैं और इसके साथ साथ इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है और ये वॉलेटाइल होते हैं। वॉलेटाइल का मतलब आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में। अब पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं? वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पोलर मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। हम जानते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो पोलर मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कौन सा होगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। इसका एग्जांपल है सॉलिड HCl एज वेल एज सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड, इसका एग्जांपल हो गया। अगर हम फिजिकल नेचर की बात करते हैं तो ये भी सॉफ्ट होते हैं नेचर में, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ये भी इंसुलेटर होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जिनमें डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाए, यानी इनमें द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग हाइड्रोजन, इनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें हाइड्रोजन पाया जाए और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनके साथ बॉन्ड बनाए, then such type of solids are called as hydrogen bonded molecular solids. Means in such type of solids the constituent particles should be present in the form of molecules containing hydrogen linked to either fluorine or oxygen or nitrogen. Force of attraction जो होता है इन solids में वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जाम्पल है आइस, सॉलिड अमोनिया। फिजिकल नेचर, ये भी सॉफ्ट होते हैं नेचर में, ये भी इंसुलेटर हैं, इनका भी मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आयनिक सॉलिड्स के बारे में। आयनिक सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस से मिलके बने होते हैं। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा आयनिक सॉलिड में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, या इसको हम लोग कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा NaCl, कैल्शियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड जिंक सल्फाइड। फिजिकल नेचर में आयनिक सॉलिड नेचर में हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मींस इफ यू अप्लाई अ प्रेशर देन दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू द स्मॉल पीसेस।
अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करता हूं तो सॉलिड स्टेट में तो ये इंसुलेटर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप इनको मोल्टन फॉर्म में लेते हैं या डिसॉल्व फॉर्म में लेते हैं तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की टेंडेंसी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं आयनिक सॉलिड्स के। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स में ये पोलर सॉल्वेंट्स में तो सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं उनमें इनसॉल्युबल होते हैं। दे आर इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर मेटेलिक सॉलिड्स। जो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिव आइंस के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन अ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। एट्रैक्टिव फोर्स जो होता है इनमें वो मेटेलिक बॉन्ड होता है। एग्जाम्पल्स सारे के सारे मेटल्स मेटेलिक सॉलिड का एग्जाम्पल है, एज वेल एज एलॉयज। फिजिकल स्टेट मीन्स दे आर हार्ड इन नेचर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात की जाए तो जो आपके मेटेलिक सॉलिड्स हैं वो सॉलिड और मोल्टन दोनों ही फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूंगा तो मेटेलिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ये मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं और इनमें लस्टर पाया जाता है। मेलिएबल जानते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स ऑन बीटिंग विद हैमर इज कॉल्ड एज मेलिएबिलिटी। तो हम मेटेलिक सॉलिड्स को शीट्स में, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ में ये डक्टाइल होते हैं, मीन्स वी कैन ड्रॉ वायर फ्रॉम दीज पर्टिकुलर सॉलिड्स, ठीक है। इनमें लस्टर होता है, इनमें एक स्पेसिफिक शाइन होती है जब ये प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं। अब अगर मैं यहां पर बात करूं लास्ट टाइप ऑफ सॉलिड्स की तो ये है कोवलेंट सॉलिड्स या नेटवर्क सॉलिड्स। कोवलेंट सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। एग्जांपल्स आर डायमंड, सिलिका, ग्रेफाइट, ठीक है। कार्बन और जो सिलिका है ना वो तो बहुत हार्ड होते हैं, दे आर वेरी हार्ड इन नेचर, जबकि ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। डायमंड, सिलिका दे आर इंसुलेटर्स एंड पोजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट, जबकि जो आपका ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट है, कंडक्टर होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है।